हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय टेक्निश। नेक्स्ट है ओमिक रेजिस्टर्स एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। ठीक है, ओमिक रेजिस्टर नाम से समझ में आ रहा है। ओमिक रेजिस्टर मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V एंड I के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ओमिक रेजिस्टर्स क्या है? दैट ओबेज ओम्स लॉ, नाम से समझ में आ रहा है ओमिक रेजिस्टर। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I provided physical conditions and temperature of the conductor remains constant. ठीक है, एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या है? विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ। नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या है? विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। नॉन ओमिक नाम से समझ में आ रहा है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओम्स लॉ क्या है? विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको फॉलो नहीं करेंगे। मीन्स जो I और V के बीच रिलेशनशिप है वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। मतलब क्या है कि V अपॉन I कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब लीनियर नहीं होगा। इसके बीच लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगी। लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगी तो एक कर्व के फॉर्म में होगा। मीन्स अगर हम I को, करंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, लेकिन रिलेशनशिप जो होगी वो एक कर्व शेप में होगी। अब एग्जांपल्स ओमिक रेजिस्टर्स के क्या है? ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स, जितने मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन etc. and nichrome, copper sulfate solution, dilute sulfuric acid etc. under constant temperature, under constant temperature। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एंड इसके बीच लीनियर रिलेशनशिप होगी क्योंकि ये ओमिक रेजिस्टर्स हैं V एंड I के बीच। ठीक है, सेकेंड है नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स हु डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? LED, लाइट इमिटिंग डायोड, इसके बीच क्या होती है? एक कर्व रिलेशनशिप आती है। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल है सोलर सेल। ठीक है, जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड भी कर्व लीनियर नहीं होता है IV की रिलेशनशिप। ट्रांजिस्टर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन ओमिक रेजिस्टर्स के। ठीक, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब जो ओम्स लॉ है इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करके हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है या नहीं। मीन्स V और I के बीच जो एक रिलेशन है, इनके बीच एक स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, ये हम वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमने करना क्या है? एक हमने बैटरी ली है। ठीक है, ये रेओस्टेट है, ये है हमारे की क्या किस लिए काम होता है? रेओस्टेट से हम क्या करेंगे? रेओस्टेट जो होता है RH, रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट क्या करता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, करंट हमें कम या ज्यादा करनी होती है वो हम रियोस्टेट से करते हैं। ठीक, एक स्लाइडर होता है, उसको स्लाइड कराते रहते हैं बोथ साइड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और इसकी रीडिंग जो है चेंज होती रहती है करंट की। किस लिए? के ई वाई, ये जो के है ये क्या है? की है। ठीक है, की क्या करती है? सर्किट को ब्रेक करने या कनेक्ट करने के काम आती है। किसी भी सर्किट को कनेक्ट करना है तो हम ये की कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सर्किट को एक पाथ मिलना चाहिए, करंट का फ्लो होगी जब सर्किट को एक पाथ मिलेगा। ठीक है, अगर पाथ नहीं मिलेगा तो सर्किट करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट एंड ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ए क्या है? एमीटर। एमीटर किस लिए हम यूज कर रहे हैं? करंट हमें मेजर करना है। ठीक है, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो मेजर होती है एमीटर से। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब एमीटर को हमने हमने एक सर्किट जो बनाया है, ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है? एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब हमने ये वोल्ट मीटर लिया है क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज, हमें इस सर्किट में क्या मेजर करना है? एक हमें वोल्टेज मेजर करना है V, और दूसरा करंट। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, एंड करंट मेजर करते हैं हम एमीटर से। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, वोल्ट मीटर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में। वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, एंड एमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट होगा, इस सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, और
वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है। अब हम काम शुरू करते हैं। क्या करना है, की को हमने कनेक्ट कर दिया टू मेक द सर्किट। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने की को कनेक्ट कर दिया। जब हमने की को कनेक्ट किया, अब क्या होगा, जब सर्किट कनेक्ट हो जाएगा तो करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है। बैटरी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे और करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, करंट फ्लो होगी। अब हमें ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग से इसमें हमें ऑब्जर्वेशन क्या लेना है, एमीटर रीडिंग आई रीड करना है, वोल्टमीटर रीडिंग हमें देखना है वी, एंड आर हम बाद में इन दोनों रीडिंग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या करता है, करंट की वैल्यू को ये एडजस्ट करता है। ठीक है, रियोस्टेट को उस टाइम सेट करेंगे कि हमें एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग मिनिमम आए। ठीक है, अब हमने यहाँ से एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग जो आई वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद फिर इस वैल्यू से अब इंक्रीज कराया, थोड़ा सा इससे इंक्रीज कराया, जो आया उसको यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, दोनों हमने लिया। फिर हमने आर एस रियोस्टेट से एडजस्ट किया इसी करंट की वैल्यू को, और एमीटर की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है और वोल्टमीटर की जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पर नोट कर लिया। इस तरह से हम 5-6 वैल्यू जितनी भी लेना चाहें, 9-10 वैल्यू सब हम ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे R इक्वल टू V अपॉन आई। जो R की वैल्यू आएगी उसके बाद उसका एवरेज ले लेंगे, तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद वी आई ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, वी आई ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन V एंड I। ठीक, वी आई ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन V एंड I। इधर हम क्या ले लेंगे, करंट, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे करंट, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। ठीक, आई की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे और V की वैल्यू इस तरह आएगी और रिलेशनशिप जो होगी वो लीनियर होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका एक स्मॉल पोर्शन लेके देखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, ये डेल्टा आई, और इधर क्या है, ये डेल्टा वी, स्मॉल वैल्यू हमने ली है। ठीक है, सो आर क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये क्या है, स्लोप। आर क्या है, स्लोप है। आर क्या है, स्लोप है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। So this is all about experimental verification of Ohm's law. Thank you.